अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामाईन, हाजिर हैं योग हॉरोस्कोप से डेली हॉरोस्कोप लेकर, यानी आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। तो आइए देखते हैं। बोर्ज अमल, आपके अंदर जरूरतमंदाना फैसले करने की हिम्मत होगी। जो लोग सियासत या सोशल काम करते हैं वो आज बड़े नुमाया रहेंगे। काम करते हुए बिल्कुल ना घबराएंगे। किसी इदारे की मैनेजमेंट में शामिल होने का मौका भी मिल सकता है। इसके अलावा किसी सियासी पार्टी या किसी आला ओहदे पर फाइज होकर अहम फैसले कर सकते हैं। आज का दिन कुछ खास किस्म के लोगों को हौसला फराहम करेगा। बुर्ज सौर, जिन लोगों के घरेलू या शराकतदारी के मामलात काफ़ी अरसे से ख़राब चले आ रहे हैं वो आज कोशिश करें तो मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। लोगों में अपना एतमाद बनाएं, हतमी फैसले करें और पूरी हिकमत अमली से कुव्वत के साथ कदम उठाएं। बुर्ज जौज़ा, आपके कामों में जो रुकावटें थी वो आज दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। बर वक्त और सही फैसले करके अपने कारोबारी, कानूनी, ज़राअत काश्तकारी, समाजी और सियासी और दीगर कामों की तरफ तवज्जो दें और अपने अहम कामों को आगे बढ़ाएं। इसके अलावा किसी किस्म के कानूनी या पेशा वराना मामलात में किसी से मशवरा वगैरह करना बेहतर रहेगा। बुर्ज सरतान, मोहतात रहते हुए सोच समझ के साथ काम करें, अच्छे फ़वाइद मिलेंगे। इन दिनों माली मामलात में आपकी दिलचस्पी ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि अपनी ख्वाहिशात को गलत तरीके से पूरा करने की कोशिश ना करें, वरना नुकसान उठाना पड़ेगा। बुर्ज असद, सरमायाकारी करने से पहले जायज़ा ले लें फिर कदम उठाएं। जो लोग अपने सरमाए से काम कर रहे हैं वो ज़्यादा फ़वाइद हासिल कर पाएंगे, लेकिन जो लोग शराकतदारी में काम कर रहे हैं वो अपने काम को नॉर्मल ना लें, बल्कि पूरी तवज्जो से काम करें, फ़ायदा मिलेगा इंशाअल्लाह। तख्लीकी और आर्टिस्टिक सरगर्मियाँ अंजाम देना भी बेहतर रहेगा। फिल्म, थिएटर या ड्रामा की दुनिया में कोई अच्छा मौका या तरक्की मिल सकती है। बुर्ज सुमला, अपने काम से तवज्जो ना हटाएं, परेशानियों में कमी आना शुरू हो जाएगी। मार्केट और तजारती मराकज़ में कारोबारी मसरूफियत ज़्यादा रहेगी। माली उमूर में जो रुकावटें आ रही थी वो भी अब दूर होना शुरू हो जाएंगी। जो लोग आयरन इंडस्ट्रीज से मुतल्लिका शोबों में काम कर रहे हैं वो अपने कामों में बेहतर नताइज हासिल कर पाएंगे। मुराकबा करने से सुकून मिलेगा। बुर्ज मेज़ान, शरीक ज़िंदगी के साथ आज या कल किसी दावत या सफ़र करने का प्रोग्राम बन सकता है। अज़दवाजी उलझे हुए रिश्तों को बहाल करने का अच्छा मौका है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के कामों में वुसअत आएगी। इंटरनेट, फिल्म, ड्रामा और दीगर डिजिटल कामों में बेहतरी आएगी। जिद्दत पसंदी के कामों में लोगों की दिलचस्पी ज़्यादा रहेगी। बुर्ज अकरब, 17 और 18 अप्रैल कारोबारी लिहाज से नॉर्मल दिन है। घरेलू और ख़ानदानी तल्लुकात में ज़्यादा इस्तेहकाम आएगा। छोटी छोटी बातों पर उलझाव कम होगा, जिससे आपके कारोबार पर अच्छा असर पड़ेगा। घर में कोई दावत या फंक्शन करने के लिए मुस्बत दिन है। इसके अलावा घरेलू हालात में तब्दीली लाने की कोशिश कर सकते हैं। बुर्ज कौस, जहन को फ्रेश रखने और ख़ुद को तंदुरुस्त रखने के लिए हल्की फुल्की वर्जिश ज़रूर करें, वरना आने वाले दिनों में सेहत के मसाइल बढ़ सकते हैं। कारोबार में वुसअत लाने के लिए भरपूर कुव्वत के साथ कदम उठाएं। कुछ लोगों से नए तल्लुकात बन सकते हैं। तबीयत में खुद एतमादी आएगी। बुर्ज जद्दी, आमदन में खातिर खा इजाफा होगा और तालीमी अमूर में भी कामयाबी मुतवक्की है। हालात में बेहतरी आनी शुरू होगी। मैकेनिकल और टेक्निकल से मुतल्लिका काम करने या करवाना बेहतर रहेगा। खेलों, मुहिमजोई या सैर व तफरीह के कामों में हिस्सा लेकर अपने आप को मनवा सकते हैं। बुर्ज दल्व, पूरी हिम्मत और कुव्वत से काम करें और कारोबार में वुसअत लाएं। जिस पेशा से भी आपका तल्लुक है उसमें बेहतरी लाने के लिए आपके पास अच्छा वक्त है। 17 और 18 अप्रैल को अच्छी कारकर्दगी दिखाने से वुसअत मिलेगी। आमदन में इजाफा होगा और सोशल कामों में बेहतरी आएगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ें। बुर्ज हौत, आपके लिए आज नॉर्मल दिन रहेगा। किसी भी किस्म की ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा ना लें जो आपके कारोबार को मुतासर करें। घरेलू मामलात में ज़्यादा वक्त देने की बजाय कारोबार पर ज़्यादा तवज्जो दें। कुछ गलत फहमियाँ पैदा होने से कारोबार मुतासर हो सकता है। अगर अपने आप में कुछ बातें आपको परेशान कर रही हैं तो अच्छी हिकमत अमली और सूझबूझ के साथ उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं।
اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو انہیں لائک کریں اور ہمارے چینل یوگ ہاروسکوپ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوری مل سکے اور آپ ہماری ویڈیو سے وقت پر رہنمائی حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔